आज की जो हमारा सेमिनार है वो सेंटर्ड अराउंड है सिर्फ दो वर्ड्स. फर्स्ट इज लॉ, सेकंड इज डायरेक्शन. पूरी दुनिया में इंसान एक ऐसा जीव है, बीइंग, जिसको टीचर की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की. क्यों? इट विल बी अ इंटरैक्टिव क्लास. आज तो हो ही सकती है. ह्यूमन बीइंग आर द बीइंग्स हु रिक्वायर टीचर और गुरु. व्हाई? डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? व्हेन यू से डायरेक्शन, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के सारे लॉ पे चलते हैं. स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एनिमल्स, सब लॉ पे चलते हैं. दे ऑल आर बाउंड बाय लॉ. ह्यूमन बीइंग एकमात्र बीइंग है जिसको लॉ सिखाना पड़ता है. नहीं, animals are bound by law, non-living beings are bound by law, tree, everything is bound by law. हर चीज नियम से बंधी हुई है. इंसान एक ऐसी चीज है जो नियम को वो बंधना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता नियम क्या. और बिना लॉ के जब भी तुम किसी फील्ड में एंटर करते हो, तो अगर उस फील्ड का लॉ तुम्हें नहीं पता है, तो वॉट एवर लेबर यू डू इन दैट फील्ड, यू विल नेवर बी विक्टोरियस इन योर फील्ड. और ह्यूमन बीइंग के साथ एक और प्रॉब्लम, यहां हर दूसरा आदमी किसी ना किसी चीज की राय दे रहा होता है. एवरी सेकेंड पर्सन विल गिव यू द एडवाइस एंड समटाइम्स द एडवाइसेस आर सो सुसाइडल. एक बार एक आदमी की शादी हुई, तो उसका बचपन का दोस्त भी आया था उसकी शादी में. तो उसने अपने बचपन के दोस्त से पूछा कि फ्रेंड, I want to impress my wife. तो मैं क्या करूं कि मेरी वाइफ जो है पहले दिन इंप्रेस हो जाए. तो उसने पूछा कि तुम शराब पीते हो? साहब ने कहा नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता. कहा तो एक काम करो, तुम जब पहली बार अपनी वाइफ से मिलने जाना तो शराब की बोतल लेके जाओ, और जब वो तुम्हें शराब की बोतल के साथ देखेगी तो तुम्हें मना करेगी, एडवाइस करेगी, रोकेगी, और तुम उसी वक्त शराब छोड़ दो. तुम कहना आज के बाद मैं शराब की बोतल को टच भी नहीं करूंगा. उसने कहा यार ये बड़ी अच्छी एडवाइस है. तो लेके गया शराब की बोतल. पहली बार जब अपनी वाइफ से मिलने गया तो एंटर किया रूम में. वाइफ ने देखा उसे बोतल के साथ. तो जैसे उसकी वाइफ ने उसे बॉटल के साथ देखा, वो छूटते ही बोली कि मैं सोडे से नहीं लेती. जब तुम किसी फील्ड में एंटर करते हो ना, तुम एडवाइस किससे ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो फील्ड है सिविल सर्विस की, इसमें जो पहला स्टेप है वो एडवाइस का ही है. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एडवाइस कहां काम करती है. फॉर पास्ट 16 ईयर्स आपने स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, पढ़ाई किया आपने. तो जो पढ़ाई की आपने, उस पढ़ाई से कुछ तो सीखा होगा. जो कोचिंग आप आते हो, दैट इज नॉट स्टडीइंग, दैट इज प्रिपरेशन. तो इस टर्म, ये जो टर्म है प्रिपरेशन, इसका कुछ तो मतलब होगा ना. ये सुनो, कितने लोगों ने कभी मॉडर्न इंडिया पढ़ी? तुम हाथ नहीं उठाओगे यार, कभी नहीं. और बस दो, सब लड़कियां हाथ उठा रही हैं. अरे उठाओ यार, जम के उठाओ. दादा भाई नेहरूजी, तिलक और गांधी में क्या फर्क है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. दादा भाई नेहरूजी, तिलक और गांधी में क्या फर्क है? आइडियोलॉजी. हाँ, आइडियोलॉजी में फर्क है. वन इज मॉडरेट, अदर इज एक्सट्रीमिस्ट. पर गांधी इज बोथ. ही इज मॉडरेट ऑल्सो, ही इज एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो. तो लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है तीनों में एग्जैक्टली? गांधी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन
पार्टिसिपेशन क्या है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? कैसे कैसे 80% people are illiterate in this country. 1920, when he arrives in this country, 1915, and when he enters into a movement 1920, 80% लोग illiterate हैं. 80% people are suffering from poverty. कैसे mobilize किया होगा उस आदमी ने? Today if you try to mobilize the people in spite of all your education, इस क्लास में सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, and approximately 80% population of the country is educated. तुम अगर प्रेजेंट सीन देखो कंट्री का, तो जीडीपी हैज बिकम अ हिस्ट्री एंड मुगल्स हैव बिकम करंट अफेयर. पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया. और अगर आज की डेट में तुम लोगों को मोबिलाइज करना चाहो, 80% पीपल आर लिटरेट, तो यू विल फेस द ट्रबल. नो वन इज विलिंग टू कम आउट. 1920, 80% पीपल इलिटरेट, 80% पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. उस 80% जो पॉवर्टी के लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उन्हें वो आदमी बाहर निकाल रहा है. कैसे? कोई तो फॉर्मूला लगाया होगा ना. यस और नो? कौन सा फॉर्मूला है वो? पार्डन? उस वक्त तो बेटा इंडिपेंडेंस वर्ड का मतलब 80% को पता ही नहीं था. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, तुम जब भी किसी आदमी को करीब लाते हो या किसी व्यक्ति के करीब जाते हो, तो उसके पीछे क्या वजह होती है? हाँ, इंटरेस्ट. द मोस्ट क्रूशियल वर्ड इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ. तुम रिक्शे वाले से दोस्ती नहीं करना चाहते? हम रिक्शे वाले से दोस्ती नहीं करना चाहते. हम उसके साथ सेल्फी नहीं लेना चाहते. क्यों? हमारा इंटरेस्ट उससे नहीं मिलता. ऐसे अगर कोई मिनिस्टर हमारे सामने पड़ेगा तो वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, वो हमारे साथ सेल्फी नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उससे नहीं मिलता. इलेक्शन के टाइम पे आके वो पैर छू लेगा, उसे पता है कैसे वोट लेना है.